नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। आज बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जब मैं इस खबर को पढ़ना शुरू करूंगी तो आप समझ जाएंगे। झारखंड में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं के बीच खींचतान या द्वंद्व चल रहा है, लेकिन जुबानी जंग नहीं बल्कि लिखित में चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा नेता सीपी सिंह को लेकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली थी, जो इस वक्त मेरे हाथ पर है। सुनाती हूँ क्या था। आदरणीय रांची विधायक श्री सीपी सिंह जी के नाम कुछ भावनात्मक पत्र। शुरुआत ऐसे होती है, फिर होती है सीपी बाबू, मैं आपको वर्षों से जानता हूं, पार्टी कोई भी रही हो, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आप भी मुझे अपने बेटे जैसा स्नेह और मार्गदर्शन दिया करते हैं। राजनीति के सफर में आपने मुझे न सिर्फ रास्ता दिखाया है बल्कि कई बार आईना भी, जो एक सच्चे मार्गदर्शक की पहचान है। लेकिन आज जब मैं आपको देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसे आप वास्तविक रूप में अधिकारी हैं। दिल से दुख होता है। क्या सिर्फ विचारधारा का मामला है या फिर सवाल स्वर्ण जाति को लेकर है? इसके साथ ही यहाँ पर इरफान अंसारी ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उतना अगर मैं बोलने जाऊंगी तो आपका 10 से 15 मिनट चला जाएगा। मतलब बहरहाल यही कहा था सीपी सिंह जी को लेकर इरफान अंसारी ने कि भाई आप गलत जगह पर हैं, आपको भाजपा दरकिनार कर रही है, भाजपा में आप एक ऊंचा पद आपको मिलना चाहिए था। खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने उस स्थान का नाम लिया था कि उस पोस्ट का नाम कि नेता प्रतिपक्ष आपको बनाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप नहीं थे। बाबूलाल मरांडी हैं जो नेता प्रतिपक्ष है। इसको लेकर अब सीपी सिंह जी का भी एक पोस्ट सामने आया है, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। भाई सीपी सिंह जी मजे हुए राजनीतिक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से 7 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी भी बोलने में उतने ही बेबाक तेज तर्रार हैं। किस तरीके से इरफान अंसारी के पोस्ट को पोस्ट से ही जवाब दिया है, देखिएगा। प्रिय इरफान अंसारी जी, आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, खासकर स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बावजूद आपकी राजनीति कितनी ओछी और अपरिपक्व है। अगर आपकी प्राथमिकता बेतुकी बयानबाजी में है तो यह अपने आप में आपकी अक्षमता का परिचायक है। जहां तक मेरे सम्मान और पार्टी का सवाल है तो आपको शायद जानना चाहिए कि एक किसान का बेटा पलामू के एक छोटे से गांव से निकलकर रांची पढ़ाई करने आया और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का सफर तय किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि उसे पार्टी के हर वो सम्मान, हर वो दर्जा मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी पद की चाहत नहीं रखी है, लेकिन हमेशा कार्यकर्ता के रूप में खुद को देखा है। मुझे गर्व है भाजपा ने मेरी इसी निष्ठा और ईमानदारी का ख्याल रखा है। जरा सोचिए। इसके अलावा सीपी सिंह ने और लंबी पोस्ट लिखी है, यानी लंबी पोस्ट का जवाब लंबी पोस्ट से ही सीपी सिंह जी ने दिया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो आर पार की लड़ाई होती है, बॉर्डर का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब तोप और गोले चलते हैं तो एक दूसरे की सीमा को तोड़ ताड़ के अंदर जाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरीके के द्वंद्व देखे जाते हैं तो जुबानी तो नहीं होती है, लिखित द्वंद्व होता है। और यहाँ पर इरफान अंसारी और सीपी सिंह जी का यही द्वंद्व देखने को मिला है। लेकिन मैंने खुद सीपी सिंह जी से इस मुद्दे पर बात की थी कुछ दिन पहले। एक नजर डालते हैं उस वीडियो पर भी, आइए देखते हैं सीपी सिंह जी ने क्या कहा। कांग्रेस शब्द जो है ना, ये लज्जाजनक शब्द है। तो मैं कहूंगा कि खानदानी चोर, पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सारे तो खानदानी चोर लोग हैं। तो मुझे शर्म इस बात के लिए आ रही है कि खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं वो, तो कहीं न कहीं ये सब बातें बोलते हैं। तो खानदानी चोर कांग्रेस का छींटा हम पर भी पड़ता है। राहुल गांधी ये भी खानदानी चोर है। तो मैं कहूँगा उस पार्टी का एक विधायक मेरी चिंता करे, इससे शर्मनाक स्थिति मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने हद में वो रहे। तो देखा आप लोगों ने, ये थे भाजपा के नेता, जाने माने कद्दावर नेता सीपी सिंह जी ने, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। हालांकि उनके जो शब्द थे वो उनके हिसाब से थे, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने
सीधे एक तौर पे उन्होंने कह दिया कि भाई आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, आप स्वास्थ्य मंत्रालय पर ध्यान दीजिए, झारखंड के लाखों लोगों के स्वास्थ्य आपके हाथों में है, तो आप स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कीजिए, ना कि इस तरीके की ओछी राजनीति कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।